Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Continuity and Differentiability 5.6 NCERT की। इसके शुरू ये लेक्चर शायद छोटा हो बट थोड़ा सा आपको किक दे देगा, स्टार्ट दे देगा। If x and y are connected parametrically by the equations given in question number 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx। तो क्लास जानती है सर, यहाँ पर without eliminating differentiating both sides विद रिस्पेक्ट टू टी करो ताकि आपका आ जाए dx बाय डी टी इज इक्वल्स टू 2a बाहर d बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर। dx बाय डी टी सर 2a बाहर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा dt और 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ t जो कि 1 होता है। तो dx बाई डी टी विल बी 2 टू ज़ा 4at। ये dx बाई डी टी आया तो यहां पर फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, मेरी क्लास बोलेगी dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू a बाहर रुकेगा अगर क्लास साथ है तो ये आ गया हमारा dx बाई डी टी। अब यहां पर a बाहर है d बाई डी टी ऑफ t की पावर 4 dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू a, t की पावर 4 है तो हो जाएगा 4 टी क्यूब इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी। ये स्टेप आप अवॉइड कर सकते हो, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए डी वाई बाई डी टी 4at क्यूब। अब हम लिखेंगे यूजिंग द रिलेशन, कौन सा रिलेशन, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी इज 4at क्यूब अपॉन 4at। क्लास बोलेगी 4a से 4a गया, t से ये गया, आंसर आ गया टी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज टी स्क्वायर। इसमें एक ही गड़बड़ है, x पहले दे रखा है y बाद में दे रखा है। गलती में कई बार क्या होता है, हम x वाला पहले लिख देते हैं और y वाला बाद में लिख देते हैं, इस चक्कर में कई बार मार्क्स चले जाते हैं। तो इस गलती से कृपया करके बचिएगा। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। दोनों कॉस थीटा कैसे हो सकते हैं, एक कॉस होगा एक साइन होगा, बट मैंने चेक कर लिया दोनों ही कॉस हैं। तो क्लास बोलेगी सर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, ए बाहर कॉस थीटा का हो जाता है माइनस साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा जो कि 1 होता है। डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा। दिस इज डी एक्स बाई डी थीटा, टी एक्स बाई डी थीटा। मुझे पॉज करो और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, बी बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर माइनस बी साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ अंदर वाला थीटा जो कि 1 होता है। तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा। अब लिखेंगे हम यूजिंग डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, दैट इज माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। क्लास बोलेगी साइन थीटा से साइन थीटा गया, माइनस से माइनस गया, आंसर इज बी अपॉन ए। द वैल्यू इज बी अपॉन ए। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा, बट एक बार देख लेना। इसमें डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा बस एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल रहा हूं, बराबर होगा डी वाई बाई डी टी होल अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा सर डी एक्स बाय डी टी बराबर डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। तो डी एक्स बाई डी टी साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी जो कि होता है 1। तो डी एक्स बाय
टी टी बराबर हो जाएगा कॉस टी। आराम से मुझे पॉज कर दो और उधर डी वाई बाय डी टी एक बार खुद से निकाल लो। तो जब क्लास निकालेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाय डी टी बराबर होगा डी बाय डी टी ऑफ कॉस ऑफ टू टी। तो डी वाई बाय डी टी कॉस ऑफ टू टी हो जाएगा माइनस साइन ऑफ टू टी इंटू डी बाय डी टी ऑफ टू टी। तो डी वाई बाय डी टी बराबर होगा, टी का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये हो जाएगा -2, ये 2 आगे आ जाएगा -2 साइन 2t। दिस इज dy बाई डी टी। देयरफॉर dy बाय dx दे रखा है dy बाई डी टी। dy बाई डी टी इज -2 साइन 2t अपॉन dx बाई डी टी इज cos t -2 अपॉन cos t। साइन 2t की जगह लिख दूंगा 2 टाइम्स साइन t इंटू कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -4 टाइम्स साइन टी। द आंसर इज -4 टाइम्स साइन टी, अगर आप लोग साथ हो तो। इसमें सो गाइस दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। गणपति की जय जयकार। पिछले लेक्चर्स को अगर कभी ढंग से सुना हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली कराया था। तो डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां पर मेरी क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, आपका आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 बाहर डी बाई डी टी ऑफ टी। तो डी एक्स बाई डी टी बराबर 4। दिस इज योर इक्वेशन 1। यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्लास बोलेगी डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू 4 बाहर डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी। तो डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू -4 अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं, डी वाई बाय डी एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी इज -4 बाई टी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये 4 बाय 1 कर दो, -4 बाय टी स्क्वायर इंटू 4, और ये 1 ऊपर आ जाएगा इंटू 1, 4 से 4 गया -1 अपॉन टी स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशंस पे ध्यान दे लेना, पहली वैल्यू x की दे रखी है, दूसरी वैल्यू y की। यहां वाले में मेरी क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा बराबर हो जाएगा डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस टू थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन टू थीटा इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ टू थीटा। सो दैट विल बी माइनस साइन थीटा प्लस टू थीटा का आ जाएगा 2 टाइम्स साइन टू थीटा, बोलने में पहले प्लस वाला लिख लिया, 2 टाइम्स साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ गया डी एक्स बाय डी थीटा। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार मुझे पॉज कर लो और इसका आंसर एक बार अपने आप से निकाल लो। तो डी वाई बाय डी थीटा में भी वही लाइन लिखोगे, बराबर होगा डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा बराबर होगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस टू थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ टू थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर कॉस टू थीटा, टू थीटा का आ जाएगा माइनस, गलती कर गया मैं, जल्दबाजी बहुत है ना, कॉस थीटा इंटू ये -2 कॉस टू थीटा। अब अगर एक्स्ट्रा करना हो तो कोई फायदा नहीं है, तो डी वाई बाय डी एक्स विल बी डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा।
तो आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा होल अपॉन 2 टाइम्स साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका आंसर आ गया फिफ्थ का। फिफ्थ के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। एकदम ऐसा है, थोड़ा सा इस टाइप का। हमने एग्जाम्पल नंबर 36 बिल्कुल इसके जैसा था। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा बराबर a बाहर d बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। क्लास बोलेगी dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज dx बाई डी थीटा। यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा a d बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a, इसका डेरिवेटिव 1 cos थीटा का हो जाता है माइनस साइन थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, जो बराबर होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज माइनस a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो मगर नहीं, a से a गया, माइनस साइन थीटा को लिख दो 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर साथ हो तो एक साइन से एक साइन जाएगा, 2 से 2 जाएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा बाई 2। माइनस ऑफ कॉट थीटा बाई 2 के बाद हमारा एनसीईआरटी का सवाल नंबर 6 हो गया। सवाल नंबर 6 हो गया। 7 में स्किप करूंगा, 8, 9, 10, 11 और एग्जाम्पल 37 मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।